नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गॉड ब्लेसिंग्स लाइफ में। और आज मैं आप लोगों के साथ शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसका पहला अध्याय हम शुरू करते हैं। हिमालय विवाह। पितृगण की पुत्री का व्याह हिमालय संग, पति पत्नी पर मुदित भय ज्यों सागर समगंग। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, सती ने पर्वत की कन्या होकर कैसे तप कर शिव जी को प्राप्त किया, वह वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया तब उन्होंने हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मैना ने सती देवी के लिए आराधन किया था। समय आने पर वही देवी अपना वह शरीर त्याग मैना की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उन सती देवी का नाम पार्वती हुआ और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब उसी मैना की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। यह मैना धन्य थी कि जिनकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम पार्वती की माता का यह परम पवित्र चरित्र सुनो कि जो बड़ा ही भक्ति वर्धक है। उत्तर दिशा में हिमाचल नामक वह एक महान राजा था कि जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धि से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है और जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है, वह हिमालय भी कहा जाता है। और उस पर्वत के जंगम और स्थिर दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मैना का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पग पग पर होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का यह कथन पितृगणों को अच्छा लगा। उन्होंने अपनी पुत्रियों के साप की बात याद कर अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमाचल के साथ कर दिया। उस समय विवाह में बड़ा उत्सव हुआ और हरि आदि सभी देवता और मुनि वामदेव विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देव और मुनीश्वर से पार्वती का ध्यान कर अपने धाम को चले गए। यहाँ पे हमारा पहला अध्याय कंप्लीट और दूसरा अध्याय प्रारंभ। पूर्व कथा। वर्तमान अध्याय में पूर्व जन्माख्यान। दक्ष पुत्री की पुत्री का नाम मेनका जान। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की कथा भी कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षि के साथ कर दिया। उनमें सुधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था कि जिससे धर्ममूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कमलावती था। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने गई तो वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादि भी आए और सब ने विष्णु जी की स्तुति की। और सनकादिकों को देखकर सब लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके समादर के लिए ना उठी, क्योंकि शंकर जी की माया से उन्हें मोहित कर दिया था। उनके इस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगीश्वर सनत कुमार ने उन्हें यह शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमान बस हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, हे मुनिवर, इस समय प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हमने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं आता, वैसी कृपा कीजिए कि जिसमें हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। शिव जी की माया सनत कुमार पर चढ़ बैठी और वे उनके साप उद्धार की बात करने लगे। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो कि जिस प्रकार तुम्हें सर्वदा सुख प्राप्त होगा। हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठा उसकी कामनी होगी और इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी और यह
दूसरी कन्या धन्या है कि जो महायोगिनी जनक की पत्नी होगी और जिस महायोगिनी के यहाँ महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होंगी। कमलावती वृषभान की पत्नी होगी। और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही उसकी प्रिय पुत्री श्री राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वह कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर सिरध्वज के मिलने पर बैकुंठ तक जाएगी। कमलावती वृषभान को प्राप्त हो उसके साथ कौतुक कीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएगी। इसमें संदेह नहीं। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है। अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य हो, मान्य हो और पूज्य हो। मैं पार्वती देवी उत्पन्न हो अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया और धन्या की पुत्री सीता रामचंद्र की पत्नी होगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा कह मुनिराज अंतर्ध्यान हो गए और वे तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गईं। यहाँ पे हमारा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। तृतीय अध्याय प्राम उमा की स्तुति। नारद जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने दुष् है तब कर शिव जी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना से विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया और प्रसन्न हो मेनका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा, उसी समय सब देवताओं को साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमाचल ने अपने को सब प्रकार बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा बड़ा तप ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए कि इस प्रकार आप सब लोगों को एक ही साथ अपने घर आया हुआ देख रहा हूँ। कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। यह सुन हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध होगा। उन्होंने हिमाचल से कहा, हे महाप्रयाग, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिव जी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्रण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वह सारी कथा आपको भी ज्ञात है। अब वही आपके घर में प्रकट हो, आप इसके लिए उपाय करें, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कह दिया। तब सब देवता शंकर जी की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं इत्यादि इस प्रकार उनकी बड़ी स्तुति की। यहाँ पे तीसरा अध्याय कंप्लीट और चौथा अध्याय प्रारंभ। देवताओं को सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कष्ट निवारिणी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे कि हे माता क्षमा कीजिएगा, हे शिवे अब सनत कुमार के वचन को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम फिर पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम एवं भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिव प्रसन्न हो गई और उसके सब का विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर हो मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूंगी। उसके और भी कहाँ है। पहले हिमाचल और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी वे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करती हैं, इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होंगी जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी होंगी। मैं जानती हूँ कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी
मेरा वियोग नहीं सहन कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे रुद्र मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमाचल के घर जाकर अवतार लूंगी। अब तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ और शिव जी का भजन करो। उमा की कृपा से निसंदेह तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। यह कहकर वह विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चली गई। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पे हमारा चतुर्थ अध्याय कंप्लीट और 5वां अध्याय प्रारंभ। हिमाचल का तप। ब्रह्मा जी बोले, जब देवता हिमाचल तथा मैना को उपदेश करके चले गए थे, तभी से वे दोनों स्त्री पुरुष भगवान रुद्र तथा जगदम्बा के ध्यान में निमग्न रहने लगे और उनका श्रद्धा से पूजन करने लगे। वे उमा देवी को संतान रूप में पाना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान देकर उमा देवी का चैत्र मास से व्रत तथा पूजन आरंभ कर दिया। वह व्रत तथा पूजन उनका 27 वर्ष पर्यंत चलता रहा। सबसे पहले अष्टमी के दिन उपवास किया, फिर नवमी के दिन धूप दीप गंधादि से उमा देवी का पूजन किया गया। उसके बाद कभी जल के आहार से, कभी वायु के आहार से, कभी निराहार रहकर व्रत पूर्ण किया गया। व्रत के पूर्ण होने पर उमा देवी दोनों पति पत्नी पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गई और हंसकर मैना से बोली, हे हिमाचल प्रिय, तुमने केवल मेरी प्राप्ति के लिए व्रत तप आदि साधन किए हैं, उनसे मैं अति प्रसन्न हूँ, इसलिए अपनी इच्छा से वर मांग लो। तब तो मैना बारंबार नमस्कार करके बोली, हे जगत की मातेश्वरी, आपकी जय हो। मैं तो आपकी शरण में हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहला वर मुझे यह देगी, मुझे बड़ी आयु वाले बलवान पराक्रमी रिद्धि सिद्धियों युक्त 100 पुत्र प्राप्त हो। दूसरा वर आप ही सुंदर गुणों से युक्त रूपवती, दोनों कुल तारने वाली, आनंद देने वाली, त्रिलोकी में पूजनीय, देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाली मेरी कन्या के रूप में आकर अवतार लें और मैं आपका भगवान रुद्र के साथ विवाह करूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार मैना के मांगे हुए वरों को सुनकर उमा देवी मंद मंद हंसने लगी। फिर उन्होंने कहा, हे नारद मुनि जी, आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, परोपकारी एवं परम दयालु हो। मंद मंद हंसती हुई बोली, हे मैना जी, तुझे 100 पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। उनमें सबसे बड़ा पुत्र अधिक बलवान होगा और दूसरे वर में देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप से अवतार लूंगी। इस प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी मैना के देखते देखते ही वहाँ अंतर्ध्यान हो गई और मैना ने अपने मनोरथों की सिद्धि प्राप्त की। फिर प्रसन्न होकर अपने घर में चली आई। घर में आकर हिमाचल के प्रति मैना ने श्री उमा देवी को दिए हुए वरों का समाचार कह सुनाया। तब तो दोनों ही अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय के बाद मैना रानी को गर्भ हो गया। पूर्ण समय हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र मैनाक ने जन्म लिया। तब तो हिमाचल के नगर में बड़े भारी उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को बहुत से दान प्राप्त हुए। पति पत्नी दोनों प्रसन्न हो गए। 100 पुत्रों में मैनाक बड़ा था। वह नाग कन्याओं का पति बना। जब इंद्र पर्वतों पर क्रोध करके पर्वतों के पर काटने लगा, तब यही मैनाक भय करके समुद्र की शरण में चला गया। वहां समुद्र के पास उसकी मित्रता हो गई। यहाँ पे 5वां अध्याय कंप्लीट और 6वां अध्याय प्रारंभ से पार्वती जन्म। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी देवी उमा एवं भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर रहने लगे। उसके बाद जगत की माता उमा देवी अपना वर सत्य करने के लिए पूर्ण अंशों के द्वारा हिमाचल पर्वतराज के हृदय में आकर विराजमान हुई। तब उत्तम समय जानकर हिमाचल ने अपनी परम प्रिया मैनावती में गर्भ स्थापित किया। मैना रानी गर्भवती हो गई। उसकी शोभा एवं कांति निखर आई। फिर 10 मास पूर्ण हो जाने पर सती शिवा कल्याणी मैना देवी के गर्भ से प्रकट हो गई। यहाँ पे हमारा 6वां अध्याय कंप्लीट और 7वां अध्याय प्रारंभ। नारद जी का उमा को तप करने का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब तो वह देवी कन्या रूप होकर सांसारिक कन्याओं की भांति रुदन करने लगी। उस कन्या के रुदन को सुनकर नगर की स्त्रियां तुरंत ही वहां दौड़ी आईं। हिमाचल भी अपने यहाँ पुत्री का जन्म सुनते ही अत्यंत आनंदित हो गए। नगर की नर नारियां उत्सव करने लगी, नाच गान एवं बाजे बजने लगे। हिमाचल ने विधि पूर्वक जात कर्म किया। फिर
घर के द्वार पर जाकर ब्राह्मणों को दान दिए, याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देकर सबको प्रसन्न किया। फिर शुभ मुहूर्त में कन्या का नामकरण संस्कार हुआ। मुनिजनों ने जगदम्बा के तारा, महाविद्या, काली और अनेकों नाम बताए। चंद्रमा की कला की तरह हिमाचल पुत्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके अंग प्रत्यंग चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभायमान होने लगे। श्री गिरिजा अपनी सहेलियों के साथ अब खेलने भी लग गई। उन्होंने अपना प्रभाव छुपा रखा। गंगा जी की रेती से घर बना कर तथा गेंद से खेलने लगी एवं और भी अनेकों वेश बदल बदल कर क्रीड़ाएं करने लगी। फिर पढ़ने के समय गुरु गृह में जाकर परम प्रसन्नता के साथ ध्यान लगाकर पढ़ने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम शिव लीला को भली भांति जानते थे और उससे प्रेरणा से ही वहां गए। वहां जाने पर तुम्हारा हिमाचल द्वारा सत्कार हुआ और अपनी कन्या को तुम्हारे पास लाकर प्रणाम कराया और स्वयं भी बार बार प्रणाम करने लगे। फिर कहने लगे कि हे नारद जी मुनि, आप भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, परोपकारी एवं परम दयालु हो। कृपया मेरी कन्या की भाग्य रेखा देखकर इसका भाग्य बताइए। इसका पति किस प्रकार का होगा। जब हिमाचल ने ऐसा कहा तब तुमने श्री पार्वती जी का हाथ देखकर कहा कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा में सब उत्तम लक्षण है। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमान रहित, अपवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी अत्यंत दुखित हो गए और उमा ने मन में विचार किया कि नारद जी की बात सदा सत्य होती है। इन लक्षणों वाले तो रुद्र हो सकते हैं। यह विचार आते ही स्वयं उमा अतीव आनंदित हुई। तब अत्यंत व्याकुल हुए हिमाचल नारद जी से बोले, हे नारद जी, अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए। नारद जी ने उत्तर दिया कि हे हिमाचल जी, इस रेखा का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु ऐसा होने पर ही यह सुख पूर्वक रहे, इसके लिए उपाय कहता हूँ। जितने भी मैंने इसके पति के लक्षण रेखा द्वारा कहे हैं वे सब भगवान रुद्र में भी दिखाई देते हैं, किंतु भगवान रुद्र में यह सब लक्षण भी शुभ समझे जाते हैं, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरीकी नाई, अतः वह समर्थ है। आप अपनी पुत्री का उन्हीं के साथ ही विवाह कर दो। किंतु एक कठिनाई है कि रुद्र भगवान श्री पार्वती पर किसी प्रकार से प्रसन्न हो जाएं। यह तभी होगा जबकि स्वयं श्री पार्वती जी तप द्वारा उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें, तभी यह रुद्र पत्नी होंगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी को कहकर तुम वहां से चले गए। यहाँ पे हमारा 7वां अध्याय कंप्लीट और 8वां अध्याय प्रारंभ। पार्वती का स्वप्न। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, कुछ समय के बाद एक बार मैना ने हिमाचल के पास जाकर प्रणाम किया। फिर नम्रता से कहने लगी, हे पतिदेव, पुत्री पार्वती अब विवाह योग्य हो गई है। अब किसकी सुंदर गुण युक्त वर के साथ इसका विवाह होना चाहिए। इस गुणवती सुंदर कन्या को इसके समान ही वर में ले, तभी यह प्रसन्न रह सकेगी। हिमाचल बोले, हे देवी, तुम इस प्रकार का संशय ही मत करो। नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं होते। यदि अपनी पुत्री से प्रेम रखती हो तो पुत्री को भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए तप करने के लिए कहो। जब भगवान रुद्र ही प्रसन्न होकर इसे अपनी पत्नी बनाना स्वीकार कर लेंगे तो उनके बुरे लक्षण भी उत्तम एवं शुभ होंगे। इतना सुनकर मैना प्रसन्न हो गई, किंतु माँ की कोमलता देखकर मन व्याकुल सा हो गया और आंखों में अश्रुधारा बह चली। मुख से वाणी ना निकल सकी। तब सब के मन का भाव जानने वाली श्री उमा जी ने माता के भाव समझकर उन्हें धैर्य देकर कहा, हे माता जी, मैंने आज रात के चौथे पहर ब्रह्म मुहूर्त में एक विचित्र स्वप्न देखा है, जिसमें मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए। उसने प्रसन्न होकर दया के द्वारा मुझसे कहा कि तू भगवान रुद्र की प्राप्ति के अर्थ तप कर। श्री पार्वती जी से इतना सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर श्री पार्वती जी के स्वप्न का सारा वृत्तांत कहा। यहाँ पे हमारा 8वां अध्याय कंप्लीट।